मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ओवरथिंकिंग के बारे में। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों के मुझे कॉल्स भी आए, उन्होंने कहा आप इस डिस्कशन को थोड़ा और डिटेल में लेकर जाइए। बस उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन। ओवरथिंकिंग एक पैटर्न है। ओवरथिंकिंग में जब कोई इंसान ज़्यादा सोच रहा है तो वो कुछ इमेजिनेशन में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी इवेंट्स, कुछ ऐसे एक्शन ले रहा है जहां पर वो अपनी कोर वैल्यूज को पूरा कर रहा है। अब ये कोर वैल्यूज क्या होती हैं? कोर वैल्यूज का मीनिंग होता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हर एक इंसान की कोर वैल्यू अलग हो सकती है। ये कोर वैल्यूज हमारे बचपन से ही हमारे अंदर डाल दी जाती हैं, हमारी फैमिली के द्वारा, हमारे आसपास के माहौल के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा। कि कोर वैल्यूज फॉर एग्जांपल किसी के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए खुश रहना इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली होता क्या है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा डीप सोच रहा है, वो अपने इमेजिनेशन में इस तरह की चीजें कर रहा है जहां पर वो कहीं ना कहीं अपनी कोर वैल्यूज को पूरा कर रहा है। अगर उस इंसान की, उस व्यक्ति की वो कोर वैल्यूज रियलिटी में यानी कि रियल लाइफ में पूरी हो जाती हैं किसी और एक्शन के थ्रू, तो वो ओवर थिंकिंग से बच सकता है। यानी कि कोई इंसान जो अपनी कोर वैल्यूज को रियल लाइफ में पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्योंकि ये उसकी कोर वैल्यूज है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा हमेशा बचपन से करना चाहता है और वो उसे कर नहीं पाया है, इसलिए वो हमेशा उन्हें पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं किसी थॉट्स में डूबा रहता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई बच्चा छोटा होता है और मान लीजिए कि उसके आसपास का माहौल कुछ इस तरह का है कि उसे सब लोग बेवकूफ या बुद्धू कह रहे हैं, उसके फैमिली मेंबर्स, कोई उससे छोटी मिस्टेक हो गई, कोई गलतियां हो गई और उसने आसपास से सिर्फ यही मैसेज सुना है कि तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, तुम स्टूपिड हो, तुम डफर हो। कई बार ऐसा होता है। तो उस बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये डर, ये इनसिक्योरिटी बैठ गई कि वो डफर है। अब वो बड़ा होते होते धीरे धीरे बहुत ज्यादा सोचने लगता है और वो क्या कर रहा होगा, वो अपने थॉट्स में ऐसी चीजें कर रहा होगा, ऐसे एक्शंस ले रहा होगा, अपने इमेजिनेशन में वो उन घटनाओं को जी रहा होगा जहां पर उसने समझदारी के काम किए हैं, जहां पर उसने अपने इंटेलिजेंस को शो किया है, जहां पर उसने अपनी समझदारी को किस तरह से लोगों के सामने लाऊं, कैसे मैं दिखाऊं कि मैं कितना समझदार, इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूं। बस वही उसने ओवर थिंकिंग में किया है और उसकी इमेजिनरी इवेंट्स में वो एक्शन करता गया। इससे उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैं वो चीज कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन उस डर ने उसे रियल लाइफ में वो एक्शन नहीं करने दिए। अगर उसके फैमिली ने, उसके आसपास के लोगों ने, उस माहौल ने उसे थोड़ा कोऑपरेट किया होता और उसे सपोर्ट किया होता कि वो अपनी समझदारी, सूझबूझ, इंटेलिजेंस का प्रदर्शन दे और उसे शो करे, तो वो शायद इस ओवर थिंकिंग से बच सकता था। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बताया है, लेकिन आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए कि ओवर थिंकिंग में आप वहां पर क्या कर रहे हैं, कौन सी कोर वैल्यूज ऐसी हैं जो आपकी वहां पर पूरी हो रही हैं। अगर वो कोर वैल्यूज आप अपनी रियल लाइफ में एक्शन लेते हुए पूरी करेंगे तो आप हमेशा सेटिस्फेक्शन में जिएंगे और आपके वो थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे। बस यही सिंपल सा मैसेज है
कोशिश करके देखिएगा। आगे मिलती रहूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।